हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 6 हिस्ट्री जो चैप्टर 3 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं फ्रेंड्स, सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग। सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग की एक स्टोरी है। जसपाल एंड हरप्रीत वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम्स when they noticed the people who were admiring a dilapidated uh, and old building that our children called haunted house. haunted house आप लोगों ने सुना होगा। एक ये देखिए, हॉन्टेड हाउस देखते हैं। लुक एट द आर्किटेक्चर, सेट वन ऑफ द मैन, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। क्या आप उसके जो जैसे होता नहीं कि पुराने जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के थोड़ा डिजाइंस वगैरह बनी होती हैं, कुछ अजीब व गरीब होती हैं। क्योंकि आस्क वन ऑफ द वुमेन, ही मस्ट राइट टू मिनिस्टर टू सो दैट द सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर द प्रिजर्व एंड ब्यूटीफुल हाउस। व्हाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो इनका जो बच्चे होते हैं, जो जसप्रीत और ये दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब ये सारी बिल्डिंग गिर रही होती तो जाते हैं वहाँ पे, दिखते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं लोग इसको रिपेयर करा देते हैं और इसको और ब्यूटीफुल बना देते हैं, इस ब्यूटीफुल हाउस को और क्यों नहीं रिपेयर करवा देते हैं। दे वंडर्ड वुड एनी बॉडी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। अब वाई दे वंडर्ड, अब ये क्यों इतने आश्चर्यचकित थे। एनी बॉडी भी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, क्या जो आगे लोग बच्चे थे वो क्या मतलब जो हाउस गिर रहा था उसको क्या उसमें इंटरेस्टेड थे। तो द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग हैव स्टोरी टू टेल। यहाँ पे जो हम ओल्ड बिल्डिंग की स्टोरी यहाँ पे बताएंगे, तो नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, इंजीनियरिंग स्ट्रगल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा प्रेजेंट डे, जो कि पाकिस्तान में है, एंड टू देम सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, उसी का एक पार्ट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हुआ, हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। पहले यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। जैसे एक बिल्डिंग, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव स्टोरी टेल। जैसे स्टोरी में हम ओल्ड बिल्डिंग के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से नियरली 150 year एगो पहले वन रेलवे लाइन वी आर बीइंग लेट डाउन, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें फॉर फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, कहाँ पे, पंजाब में, इंजीनियरिंग स्टम्बल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा प्रेजेंट डे, जो कि पाकिस्तान में है, और टू देम सीम्ड लाइक माउंट दैट ए रिच सोर्स रेडीमेड हाई क्वालिटी। जब लाइन रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो खुदाई वगैरह होती है, तो उसमें कुछ मतलब रिच कह सकते हैं कि बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स दिखाई पड़ते हैं। सो दे कवरेज थाउजेंड of bricks from the walls of the old building and city building, railway lines, many building were completed destroyed। देखो, फिर जब खुदाई हो रही होती तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि बहुत सारी ईंट्स मिलते हैं, और वो जो ईंट्स होते हैं बहुत फाइन ईंट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो कि पहले एक मिलता है, दो मिलता है, उसके बाद हज़ारों मिलते हैं, और उसके बाद फिर एक बिल्डिंग होती है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड होती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन अबाउट 80 years एगो, फिर अभी हम लोग 100 years या 50 years तक गए थे, 150। अब हम लोग पहुंच गए 80 years एगो। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। लोग उस साइट्स को और खुदाई करते हैं और कहते हैं ये एक ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक था इन द सबकॉन्टिनेंट, एज दिस वाज फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड ऑल साइड्स फ्रॉम देयर सिमिलर बिल्डिंग एंड वी आर फाउंड डिस्क्राइब एज हड़प्पा। मतलब फिर उसी चीज़ को इन्होंने फर्स्ट सिटी जो पहले डिस्कवर्ड किया था उसी तरीके से दूसरे साइड भी मिलते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, हड़प्पा। क्या कहा, हड़प्पा कहा। और ये डेवलप कब हुआ था, 4700 ईयर को। ये कब हुआ था, 4700 ईयर को डेवलप हुआ था। तो कहानी इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जब खुदाई हो रही थी पंजाब में रेलवे लाइन के लिए, तो वहाँ पे कुछ हमें ईंटें वगैरह मिलते हैं,
जिसको क्या होता है, ये पहले एक मिलते हैं, फिर सैकड़ों हजारों मिलते हैं, फिर पता लगता है कि पहले कोई डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग थी, बाद में इसको लोगों और भी जगह पे खुदाई करते हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर मिलते हैं, फिर इस साइट्स को हड़प्पा कह दिया जाता है, और हड़प्पा कह दिया जाता है, और ये 4700 साल पुराना माना गया है। तो ऑफन ए बिल्डिंग आर पुल डाउन मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व बिल्डिंग? देखो, कह रहा है कि जब कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो हम नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन डू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या हमें ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना चाहिए? तो यस या नो। अगर हाँ, अगर मान लीजिए मैं घर मेरा बन रहा है या मैं खुदाई कर रहा हूँ, तो ढेर सारे मान लो कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जिससे कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत ही अद्भुत हों, जैसे कि वहाँ बताया गया कि डिफरेंट टाइप्स के ईंट्स पाए गए जो कि बहुत अलग क्वालिटी के थे। जब उनको खुदाई किया गया तो पता लगा यहाँ पर एक घर था पहले, तो उस चीज़ को हड़प्पा सभ्यता बनाया गया। वैसे ही व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, जैसे आजकल हमारे पास सिटीज़ है, कुछ हर इंसान के पास, जैसे हर इंसान हर सिटी के पास कुछ स्पेशल होता है, तो हड़प्पा साइट्स में क्या स्पेशल था? तो मनी ऑफ दीज सिटीज़ वी आर डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स, सिटीज़ डिवाइडेड थे 2 or more पार्ट्स में। यूजली द पार्ट बेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जो बेस्ट पार्ट था, जो हमारा बेस्ट पार्ट था वो स्मॉलर तो था, छोटा तो था, लेकिन वो क्या था, बहुत हायर था, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे थे। डिस्क्राइब दिस एज अ सिटाडेल, जनरली पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, मतलब जो स्मॉलर सिटी था जो वेस्ट में था वो हायर था, मतलब काफ़ी ऊंचा था, और जो इधर ईस्ट साइड में था वो क्या था, लो था, मतलब कह सकते हैं लोअर था। और इस लोअर टाउन, दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन, हायर टाउन वेस्ट वाले को कहा गया और लोअर टाउन ईस्ट वाले को कहा। वेरी ऑफन वॉल्स एंड बेक ब्रिक वेयर बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट ऑफ, देखिए वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक्स वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, मतलब वो जो मतलब कहते हैं कि नहीं, ईंट पकी हुई ईंटें, तो बेक्ड ब्रिक से बनी हुई थी, बिल्डिंग अराउंड ईच पार्ट, हर पार्ट बेक्ड ब्रिक्स यूज हुए थे, मतलब पकी हुई ईंटें यूज हुई थी। एंड दे हैव लास्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, द ब्रिक्स वी आर लेड इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट इज मेड वॉल स्ट्रॉन्ग, वहाँ भी उस समय भी, आज जैसे हम लोग पिलर भी डालते हैं, वैसे उस समय भी इंटरलॉकिंग पैटर्न था, जिससे क्या होती थी, सिटी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है, यहाँ पे दीज सिटीज वेयर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान एंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। आर्कियोलॉजिस्ट आर फाउंड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट दी सिटी, रेड पोट्री पैंट, और भी चीज़ें मिली, जैसे अभी हम लोग ईंट पढ़ रहे थे, और भी सारी चीज़ें मिली, रेड पोट्री पैंट सेट, ब्लैक स्टोन बेड, बेड्स, सेल्स एंड ब्रोड, कॉपर टूल्स, ये सारी चीज़ें मिली। क्या क्या मिला है, रेड पोट्री मिला है, पेंटेड चीज़ें मिली हैं, ब्लैक स्टोन्स मिले हैं, बेड, जैसे हम लोग आज हम लोग अब तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक हो गया स्केल, बट पहले हम लोग यूज करते थे वेट वाला, 1 किलो 2 किलो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। तो वहाँ पे किलो नहीं, फिलहाल अपना उनका अलग वेट मेजरमेंट करा होगा। तो इन सब सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वी आर कंस्ट्रक्टेड इन द सीटाडेल, मतलब जो स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती है उसको लोग सीटाडेल बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो इज वेरी स्पेशल टैंक एंड विच इज आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ मिला है, वाज बिल्ड दिस एरिया। ग्रेट बाथ मतलब एक स्नानागार होता है जिसमें लोग जैसे हम लोग यहाँ से स्विमिंग पूल होता है उसे, एंड दिस वाज लाइंड बाय द ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, मतलब जो स्नानागार था वो चारों तरफ प्लास्टर हुआ था, एंड मेड वाटर टाइट, जिससे क्या हो भाई, प्लास्टर अगर नहीं करोगे तो वाटर नहीं रुक पाएगा with a natural tar, and there were steps leading down the from the 2 sides, while there were rooms of all sides, मतलब एक जैसे हम लोग एक स्पेसिफिक बीच में स्विमिंग पूल चारों तरफ रूम, वैसे वहाँ पे भी थे। वाटर वाज प्रोबली ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ वेल, वाटर कहाँ से, वेल से आता था, एंड ड्रेन यू आफ्टर यूज, परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल look a dip in this tank and special occasions. Other cities such as Kalibanga and Lothal had फायर अल्टर्स, वहाँ से कहाँ के मिले हैं, फायर अल्टर्स के बारे में मिले, मतलब पूरी फायर वगैरह के बारे में जानकारी मिली। फ्रेंड्स ये है आपके हड़प्पा साइट्स, जो कि ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है,
और ये सोतका को जो है ये है। और यहाँ पे जो लोथल है, धौलावीरा है, चौमुद्रो है, और कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सारे हमारे इंडिया में हैं। और बाकी ये सारे मोहनजोदाड़ो और सारी चीज़ें कहाँ चली गई, ये पाकिस्तान में चला गया है। तो लोथल हैज फायर अल्टर एंड सेक्रीफाइस हैव बीन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल्स इलिब्रोड स्टोर हाउस, मतलब स्टोर हाउस के रूप में था। ये आप सीन देख लीजिए। कुछ ऐसे ही सीन जब आप रेलवे स्टेशन के बारे में हमने बताया कि जब खुदाई चल रही थी तो पहले एक दो ईंटें मिली, उसके बाद अंदर ये पूरा मुझे मिला, जिससे मुझे पता लगता है कि पहले यहाँ पर घर था। आप ये देखिए, ये सेंट्रल के बीचों बीच में क्या था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या थी आपका, मैंने कहा स्नानागार था, जैसे स्विमिंग पूल होता था वैसे होता था। सारे घर जो थे कनेक्ट थे, इंटरलॉकिंग सिस्टम था, ये सारी चीज़ें हमने देखा। हाउस आर स्ट्रीट, हाउस एंड स्ट्रीट्स, तो हाउस वहाँ का देखेंगे और वहाँ के स्ट्रीट्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरली हाउस वेयर आइदर 1 or 2 स्टोरी, हाउस कितने स्टोरी मिलता था, 1 या 2 मंजिला था। एंड रूम्स बिल्ड अराउंड द कोर्ट यार्ड, जो आंगन था उसके आजकल नॉर्मली हम लोग का क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग के एक आंगन से सारे रूम टच होते हैं, सारे रूमों का दरवाजा जो होता है आंगन में मिलता है। तो वैसे ही आंगन के किनारे किनारे रूम्स थे और कोर्टयार्ड वगैरह बना होता है, जिसको आंगन बोलते हैं। मैनी ऑफ दी सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन्स एंड नोटिस हाउ केयरफुली देयर वेयर लेड आउट स्ट्रेट लाइन, although you cannot see each drain had a gentle slope that water could flow। मतलब जो घरों के बाहर जैसे मतलब स्लोप होता है, या घर पे एक घर से एक किनारे की तरफ स्लोप होता है, जिससे क्या होता है आसानी से जो पानी होता है आसानी से बाहर निकल जाता है, वैसे ही कुछ स्लोप थे। एंड ड्रेन हाउस वेयर कनेक्टेड टू दोज स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स, मतलब जो ड्रेन्स थे बड़े बड़े ड्रेन छोटे छोटे ड्रेन से कनेक्टेड थे। लेड इनटू बिगर वंस एंड ड्रेन वेयर कवर्ड इंस्पेक्टेड होल्स वेयर प्रोवाइड इंटरवल क्लीन देम, मतलब इसमें होल्स हो, जैसे हम लोग आज सीवर लाइन देखते हैं बीच बीच में होल्स होते हैं कि हम उनको क्लीन कर सकें, वैसे उस समय भी थे। ऑल हाउसेज ड्रेन एंड स्ट्रीट वेयर प्रॉब्ली प्लान्ड एंड बिल्ड द सेम टाइम, ये सारे एक प्लानिंग के साथ, जैसे हम लोग का एक प्लानिंग चलता है, एक हम लोग इंजीनियर से नक्शे बनाते हैं, वैसे प्लानिंग के साथ ही पूरा घर बनाया गया था। और ये पूरे काफ़ी मतलब सेम टाइम पे सारी चीज़ें बनाई गई थी, ये नहीं कि आज 10 साल बाद 10 साल पहले, सारी चीज़ें एक सेम टाइम पे बनाई गई थी। लिस्ट 2 डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड डिस्क्राइब हियर द डोज, अब ये आपका वर्क है कि क्या नाम है, आप 2 डिफरेंट चीज़ें उसमें ढूंढो और उसको डिस्क्राइब करो। लाइफ इन सिटीज़, अब वहाँ पे देखो जैसे आज हम लोग अर्बन और रूरल दोनों एरिया में रहते हैं, तो हमारी लाइफ अलग होती है, अर्बन लोगों की लाइफ जो होती है अलग होती है, और जो नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है, जो अर्बन लोगों की अलग, और जो रूरल लोग होते हैं वो अलग होती है। ऐसे इसमें हम बात करेंगे सिटी में जो थी उनकी लाइफ क्या थी। हड़प्पा सिटी वाज वेरी बिजी प्लेस, पहली चीज़ है वो बहुत बिजी प्लेस था। और पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन स्पेशल बिल्डिंग सिटी, वहाँ पे लोग स्पेशल बिल्डिंग और सिटी में बनाते थे। दे वेर प्रॉब्ली रूलर्स, और वो कौन होते थे, रूलर्स, रूलर्स जो राज वगैरह करते थे, राजा किंग वगैरह। दिस इज लाइकली दैट रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड, मतलब जो वहाँ के रूलर्स होते थे वो लोगों को बेचते थे प्रीशियस मेटल्स स्टोन वो लाने के लिए जिसको उनको ज़रूरत होती थी। दे वाज हैव केप्ट मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब वो सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी रखते थे, और ब्यूटीफुल बीड्स एंड देमसेल्फ एंड देयर वेर स्क्राइब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प टू प्रिपेयर सील्स, जिनको लिखना आता था वो सील्स प्रिपेयर करते थे। हम लोग देखेंगे अभी पीछे शायद आगे इमेज भी मिले सील्स का, जिसमें क्या होता था उनकी तस्वीर या कुछ लिखा हुआ होता था। जैसे मेटल का आज 1 रुपये का सिक्का आता है, वैसे उसमें मेटल के सिक्के का उसको मतलब मेटल पे लिखा हुआ एक सिक्के ही टाइप का, कभी सर्कल भी होता था, रेक्टेंगुलर भी होता था, ये सारी चीज़ों की तरह उस पर लिखा होता था, इसको हम लोग सील बोलते थे। पर हैज रोट अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव, मतलब कुछ अदर मटेरियल से भी लिखा हुआ है जिसको हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। बिसाइड देयर वेयर मेन एंड वुमेन्स क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप, क्या था, मेन एंड वुमेन्स क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, मतलब वहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वहाँ पे अवेलेबल थी लगभग। ओन होम्स खुद का घर होता था, स्पेशल वर्कशॉप होते थे, पीपल एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे।
विथ रॉ मटेरियल, और किसके साथ, रॉ मटेरियल के साथ लौटते थे। जैसे हम लोग कच्चा माल लाएंगे तभी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तभी तो इंडस्ट्रीज बनेगी और तभी हम लोग ग्रो होंगे। तो रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज एंड मनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव टू प्ले विथ दीज। टेराकोटा जो चीज़ें थी वो पाई जाती थी जिनको लोग खेलते थे। टेराकोटा होता क्या था फ्रेंड्स, ये टेराकोटा से रिलेटेड मेटल्स हैं, मतलब जो खिलौने हैं हमारे वो हैं। तो होता ये था कि पहले एक मोम का बनाया जाता था, उसके ऊपर फिर मेटल चढ़ा दिया जाता था। वो जो शायद टेराकोटा ऐसे बनता था कि पहले एक मोम का मूर्ति जैसे हमें बनाना है, तो मैं मोम का ऐसे, जैसे ये मुझे बनाना था तो पहले मैं इसको मोम का बना लेता था, मोम जिसको पैराफिन बोलते हैं, वो उसका बना लेते थे। तो उसके ऊपर फिर मेटल चढ़ा देते थे, फिर उसके बाद फिर मैं उसको हीट करता था तब मोम पिघल जाती थी और आपका ये मेटल का खिलौना बन जाता था। ऐसे कुछ बनाया जाता था और इसी को बोलते थे हम लोग सीटाडेल। तो इसमें हड़प्पा सील्स साइन टॉप ऑफ द सील्स पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, दिस इज द अर्लीस्ट फ्रॉम द राइटिंग नोन एज सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर हैव ट्राइड टू रीड दिस एंड बट डू नॉट न्यू एग्जैक्टली द मीन्स। मतलब लोगों ने सॉरी टेराकोटा, सॉरी सीटाडेल मैंने बोल दिया था, यहाँ पे टेराकोटा इसको बोला गया, सीटाडेल अलग सी चीज़ें थी जो वहाँ पे पाई गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राइटिंग उन पे सील्स पे जो राइटिंग मिलती थी, जैसे जो सील्स थी उन पे जो राइटिंग मिलती थी स्क्रिप्ट में मिलता था, तो उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो आर्कियोलॉजिस्ट अवेलेबल थे उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की, बट ऐसा कुछ वो उनको भाई उसको मतलब कि हासिल नहीं हुई सफलता, जिससे हम लोग उनके बारे में बिल्कुल डिटेल नहीं जा सकते फिलहाल। कभी भी हिस्ट्री देखिए आप तो कभी भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गेस के तौर पे या वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स मिलते हैं उसके बेस पे आपको बताया जाता है। जब तक कोई एग्जैक्ट, जैसे क्या होता है सारे लोग अलग अलग अपना अपना मत देते हैं, उसके बाद जिनका जो सही होता है, जिनका एकदम लगता है कि हाँ शायद यही सही हो, सबका वो होता है कि फोर्स कि हाँ यही करेक्ट है, तो उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं वो लोग और हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, क्या न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक सम ऑब्जेक्ट्स दैट बी मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटीज। कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हड़प्पा सिटीज में पाए गए। मोस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन फाउंड आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड स्टोन। ज़्यादातर जो चीज़ें पाई गई वो किससे बनी थी, स्टोन, मेटल और कॉपर और ब्रोंज से मिलकर बनी हुई थी। गोल्ड सिल्वर भी पाया जाता था। कॉपर ब्रोंज जो यूज करते थे टूल्स के रूप में यूज करते थे, किसके रूप में, टूल्स, मतलब जो टूल्स औजार वगैरह बनाते थे इस सारी चीज़ों में। वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर किसके लिए यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स और वेसल। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दोज बेट एंड ब्लेड्स, वहाँ पे बेड्स और ब्लेड भी मिले हैं। तो हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, देयर आर जनरली रेक्टेंगुलर। वो सील्स जो बनाते थे वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था, इस शेप का कुछ, और कार्व्ड ऐसे भी पाए जाते थे। हड़प्पा आल्सो पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, वहाँ पे पॉट्स जो मिले हैं ब्लैक डिजाइन। एंड पेज 6 में देखेंगे व्हाट मटेरियल यूज टू विलेज एंड लर्न अबाउट चैप्टर 2 व्हाट स्टोन यूज टू मेक बेड। वो किस स्टोन से बेड मेजरमेंट बनाते थे, कौन से मेटल वो यूज करते थे ज़्यादातर। तो कॉटन वाज प्रॉब्ली ग्रोन, भाई कॉटन भी हमें कहाँ से मिला है, तो कॉटन हमें मिला है मेहरगढ़, जो कि 7000 ईयर एगो की बात है। एक्चुअली पीस ऑफ क्लॉथ वियर फाउंड अटैच द लिड ऑफ सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदाड़ो। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट हमें मोहनजोदाड़ो में भी मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते थे, जो मतलब ऑर्नामेंट्स की स्टडी करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट। वी हैव फाउंड स्पेंडल शोर्स। अब बात करते हैं फेंस। फेंसेस क्या होते हैं, अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। ये गम वाज यूज टू शेप एंड पाउडर क्वार्टज इनटू ऑब्जेक्ट। ये फेंस आप देख लीजिए, कह रहा है एक स्टोन होता था, जो स्टोन का एक बना हुआ मटेरियल मिला जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस अ गम। कैसे बनाया जाता था, गम वाज यूज टू शेप द पाउडर क्वार्टज इनटू द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वेयर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग अ शाइनी ग्लास सरफेस ऑफ द कलर्स गेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन।
पेरेंट्स वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स एंड कैरिंग टाइनी वेसल्स। मतलब क्या होता था, जो फेंस पाए जाते थे उसमें एक लकड़ी का, मतलब लकड़ी का नहीं कहेंगे, एक क्वार्टर शेप में बना होता था, जिसके ऊपर क्या होता था, एक गम्स के सहारे से उसमें छोटे छोटे क्वार्टर्स मिला के लगा दिए जाते थे, उसको मजबूत बना के एक शेप दे दिया जाता था। जैसे हम लोग कोई पत्थर है उस पर, जैसे मान लो कोई हम लोग उसको कुछ चीज़ें बनानी है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पाउडर लेंगे, उसको गम से चिपका देंगे तो एकदम मजबूत हो जाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मली आप देख लो घर बनता है, घर में जब कोई डिजाइन बनाना होता है तो मतलब सीमेंट वगैरह मिला के एक डिजाइन बनाई जाती है, उसी तरीके से उस समय भी था। और फिर उसके बाद ग्लासी सर्कस बनाया जाता था, जिसको ब्लू या सी ग्रीन की तरह कर दिया जाता था, और इनको किस काम के लिए यूज किया जाता था, बीड्स और बैंगल्स, इयरिंग और टाइनी वेसल्स, इन सारी चीज़ों में यूज होता था। अब मेड ऑफ टेराकोटा फेनेसेस देयर वर यूज स्पिन थ्रेड्स मनी ऑफ थिंग्स दैट वी प्रोड्यूस वी आर प्रॉब्ली वर्क स्पेशलिस्ट। ए स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु ट्रेंड टू डू एनी वन काइंड्स ऑफ वर्क। आज भी देखोगे कहते हैं कि स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट का मतलब कि केवल एक ही काइंड के काम में, वर्क में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस हो, तो उनको क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट। फॉर कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बेड्स, कार्विंग सील्स, सील्स को कार्व करना मतलब ऐसे, जैसे रेक्टेंगुलर हो, सॉरी ऐसे करके ये मोड़ ना हो, ये ऐसे सील्स को ऐसे बनाना। तो carved and how carefully beard is shown, this must have been the work of an expert craftsman। जिस तरीके से वर्क वहाँ पे मिले हैं वो एक एक्सपर्ट क्राफ्टमैन के हैं, तो इसीलिए उनको कहा गया कि वो काफ़ी स्पेशलिस्ट थे। नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, सारे लोग स्पेशलिस्ट होते भी नहीं हैं, वो वहाँ भी नहीं पाए गए। एंड वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेंस एंड स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन्स वेयर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन्स एंड मेंस में हैव बीन स्पेशलिस्ट। मतलब कुछ मेंस और वुमेन्स दोनों स्पेशलिस्ट हैं। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, मतलब रॉ मटेरियल वो सब्सटेंस है जो नेचुरली पाए जाते थे, जैसे वुड्स, ओर्स, मेटल्स, ये सारे प्रोड्यूस बाई फार्मर और हर्डर्स। दीज आर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड मतलब फाइनल जो गुड्स होते थे इनसे मिलकर बने होते। फॉर एग्जांपल बात करें तो कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स एंड रॉ मटेरियल एंड मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ, फिर क्लॉथ बनाए जाते थे। वाइल सम ऑफ द मटेरियल दैट हड़प्पा यूज वेयर अवेलेबल लोकली माइनिंग आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं अलग अलग जगहों पे। द हड़प्पर प्रॉब्ली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट राजस्थान, उनको कॉपर कहाँ से मिला, राजस्थान से। इवन फ्रॉम द ओमान इन वेस्ट एशिया। टिन व्हिच वाज मिक्सड विथ कॉपर, टिन कहाँ से मिली, टिन जो हमें मिला है कॉपर मिक्स मिला है, कॉपर और टिन को मिला के क्या बनता था, ब्रोंज, क्या बनाया गया, ब्रोंज। में है ब्रॉड फ्रॉम द प्रेजेंट डे, जो आज हम लोग प्रेजेंट डे यूज करते हैं। तो अगर ब्रोंज आएगा किससे, दो मेटल्स को मिला के बनाते हैं तो टिन और कॉपर को। अफगानिस्तान में मिले हैं ये सारी चीज़ें, जो ब्रोंज मिला है अफगानिस्तान में मिला है और ईरान में मिला है। गोल्ड कुड हैव बीन कल ऑल वे फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका, गोल्ड कर्नाटका का, वहाँ KGF वाली सीन याद कीजिए। तो एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात और अफगानिस्तान। तो हम लोग देखा क्या, देखिए टिन जो होता है कॉपर और सॉरी ब्रोंज टिन और कॉपर से मिलकर बना होता था, जो कि अफगानिस्तान में मिले हैं। और गोल्ड जो आता था कर्नाटका से आता था, और प्रेशियस स्टोन जो होते थे गुजरात और अफगानिस्तान से मिले। फ्रेंड्स ये रहा आपका सीन, जो हमने बताया कि इस पर क्राफ्ट्स वगैरह और रेक्टेंगुलर इसका होता था और कार्व्ड वो होता था कॉर्नर। तो फूड एंड पीपल सिटीज़, फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, वहाँ पे जो सिटीज़ में लोग रहते थे वो क्या कौन कौन से फूड यूज करते थे, तो पीपल लिव इन द सिटीज़, बिल्कुल सही है। अदर लिविंग इन कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स, कुछ कंट्री साइड में रह के क्रॉप्स उगाते थे। रियर्स एनिमल्स, दीज फार्मर हर्डर्स एंड फूड क्राफ्ट पर्सन। स्क्राइब एंड रूलर इन द सिटी, वी नो दैट रिमेन्स इन प्लांट दैट हड़प्पा ग्रू, क्या क्या उगाते थे, व्हीट, बैरली एंड पल्सेस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारे जो फसलें थी वो लोग उगाते थे। ए न्यू टूल्स प्लाऊ वाज यूज टू डिग अर्थ एंड टर्निंग सॉइल, प्लांटिंग सीड्स,
मतलब जो नए टूल्स थे वहाँ पे प्लाऊ, जो ज़मीन की जुताई हुई है वो भी मिलते थे। डिग अर्थ फॉर टर्निंग सॉयल इनटू प्लांटिंग सीड्स, मतलब वो अर्थ को खुदाई इसलिए करते थे, डिग इसलिए करते थे ताकि वो सॉयल को प्लांटिंग सीड्स, मतलब सॉयल में अब जो सीड्स है उसको प्लांटेशन कर सकें। वाइल ड्रिल प्लाऊ विच वेयर प्रॉब्ली मेड वुड, जो प्लाऊ होता था इससे इसी से जुताई करते थे वो लोग। एंड सर्वाइव टॉय मॉडल्स एंड बीन फाउंड एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, कुछ फॉर्म ऑफ इरीगेशन यूज करते थे। दैट वाटर वाज स्टोर्ड सप्लाइज द फील्ड एंड प्लांट्स वेयर ग्रोइंग, जहाँ से वो लोग क्या करते थे, वाटर सप्लाई करते थे, इरीगेशन करते थे, प्लांट ग्रो होता था। हड़प्पा रियर्ड कैटल, सीव्स, goat, buffalo, water and pasture were available around settlement. However, in the dry summer month, large herd animals were probably taken great distance and search of grass, water, also collect fruit। देखिए क्या था, वो लोग हड़प्पा में देखो रेयर कैटल्स को रेयर कराते थे, गोट्स, बफेलो, मतलब ये सारी चीज़ें पालते थे। वाटर पास्चर भी अवेलेबल अराउंड, वहाँ पे वाटर पास्चर भी थे। और ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जहाँ पे गर्मियों में टाइम में पानी अवेलेबिलिटी नहीं होती रहती थी, सूखा पड़ जाता था, तो लोग आगे चल के जानवरों के ग्रास और वाटर की सप्लाई के लिए लंबे दूर दूर तक घूमा करते थे और फूड्स वगैरह कलेक्ट करते थे। एंड फ्रूट्स लाइक बेर, बेर तो आज पता है ना, कैच फिश, हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटीलोप, मतलब लाइक द एंटीलोप्स। मतलब क्या होता था जब उन लोगों को समर में रहते थे, जब पानी चीज़ें नहीं, मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, सूखा आ जाता था, तो लोग आगे बढ़ जाते थे फूड और पानी के खोज में, जहाँ पे वो लोग फ्रूट्स वगैरह, बेर वगैरह खाते पीते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। ए क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात, कुछ ऐसी चीज़ें हड़प्पा में बहुत अच्छी चीज़ें दिखी हैं, बहुत पास की चीज़ें जिससे हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो सिटी इन धौलावीरा वाज लोकेटेड इन खादिरबेट, जो कि स्पेलाइट बेट नाम से जाना जाता है, रन ऑफ कच्छ, वेयर वाज फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अनलाइक सम अदर हड़प्पा सिटीज वेयर देयर डिवाइडेड टू पार्ट्स, हड़प्पा सिटीज दो पार्ट में डिवाइड था। धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, धौलावीरा हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड था। एंड ईच पार्ट सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन्स, और ये कितने मैसिव, मतलब ढेर सारे स्टोन्स वगैरह से सराउंडेड थे। विद द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेज देयर आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया, जहाँ एंट्रेंस था वहाँ से एक लंबा एरिया था। सेटल पब्लिक सेरेमनीज एंड कुड बी हेल्ड, मतलब जहाँ पे बहुत लंबा एरिया था जहाँ से एंट्री होता था, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी जैसे लग रहा है कि काफ़ी लोग वहाँ पे रहते होंगे। तो अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट वेयर कार्व्ड आउट वाइल्ड वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन लेड वुड, मतलब क्या होता था कि एक बहुत बड़ा लिखा हुआ कुछ मिला है जो कि इनलैंड उसके वुड लगा हुआ था, और किस पे लिखा हुआ था, एक स्टोन पे लिखा हुआ था। दिस इज यूनिक फाइंड एट जनरली हड़प्पा, ये सारी चीज़ों हर चीज़ से ही यूनिक थी। हैव फाउंड इन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स, द सिटी ऑफ लोथल। देखो यहाँ पे क्या बातें बताई गई कि एक लार्ज ओपन एरिया मिला जहाँ से लोग सेटल थे, और काफ़ी वहाँ पे लग रहा था कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे जमावड़ा होता था, ओपन एरिया था। सेटल वेयर पब्लिक सेरेमनीज, जहाँ पे सेटल होती थी या फिर हेल्ड की जाती थी, और वहाँ पे राइटिंग कुछ बड़े चीज़ों में मिली, कुछ एक यूनिक चीज़ मिली है। तो सिटी लोथल स्टूड बिसाइड द ट्राइब्यूटरीज ऑफ साबरमती, लोथल कहाँ है, साबरमती के ट्राइब्यूटरीज पे है, क्लोज द गुल्फ ऑफ खंभात। It was situated near the area where raw material semi-precious stones मिले, and this was important center for making object out of stone, shell and metal. There was also storehouse वहाँ पे भी मिला है, जो कि माइनिंग सील्स और सीलिंग जहाँ पे रखे जाते थे। अब आगे बात करते हैं, ये देखिए ये कुछ ऐसा था, ये आप लोग देखें कि स्नानागार था, इससे सारे बिल कनेक्टेड थे, ड्रेनेज सिस्टम था जहाँ से सारे ये छोटे छोटे उससे कनेक्टेड थी। तो आगे देखते हैं, ये बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रॉब्ली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग ब्रीज पीसेज ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड ब्रेड्स, टूल्स,
and making of finished braids all been found here. अब यहाँ पे सील्स और सीलिंग्स की बात करते हैं। तो सील्स में have been used to stamp bags or packets containing goods and sent from one place to another port। ये सील्स जो होते थे फ्रेंड्स, आज देखो जैसे कोई चीज़ हम जो गवर्नमेंटेड या फिर हम लोग कुछ कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजते तो उसमें सील लगा देते हैं, तो वो यूज होते थे पहले सील्स। एंड आफ्टर द बैग was closed to tight layer of the clay was applied on the knot that seals was pressed on it impress and seal is known as sealing। तो जब इसको एक किसी उस पर लगा के इसको बाहर से इसको मतलब कि लॉक किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग। एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीलिंग। दिस इज सीलिंग एज इंस्टेक्ट एंड कुड बी श्योर दैट गुड एंड अराइव सेफ्टी माइस्ट्री ऑफ द एंड around 39 year ago we find the beginning of the major changes, people stopped living many of cities। कुछ काफ़ी चीज़ें चेंजेस मिले हैं वहाँ पे, लोग सिटी में रहना बंद कर देते हैं। राइटिंग सील्स एंड बेड वी आर नो लॉन्गर यूज, ज़्यादा दिन तक नहीं यूज करते हैं। रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, जो लंबे समय से जो रॉ मटेरियल आता था दूर दूर से वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है। मोहनजोदाड़ो गार्बेजेस फिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, गार्बेजेस जो स्ट्रीट में फिल्ड अप कर दिया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन हो जाता है। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस बिल्ड इवन ओवर द स्ट्रीट। व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। देखो इसके बारे में हमें पुख्ता कोई जानकारी तो नहीं, लेकिन जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो रिवर्स थी वो क्या होगी, ड्राइड अप हो गया। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया वहाँ पे। एंड दिस कुड बी हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स। मतलब बोले कि जब वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो वहाँ पे जो फ्यूल था कोई रिक्वायर नहीं हुआ, तो उनको बेकिंग ब्रिक्स जो ब्रिक्स वगैरह बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मेल्टिंग कॉपर में नुकसान हुआ। ग्रेजिंग large herds and cattle, sheep and goats, many have destroyed green cover and regions can be explained the end all the cities flooding river drying up and had effect of some area। मतलब कुछ हमें एरिया में जो फ्लडिंग रिवर है वो सारी चीज़ें दिखाई गई। तो जैसे सारे क्यों ख़त्म हुए, बहुत लोग कह रहे डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, खाने का सामान ख़त्म हो गया, रेयर चीज़ें नहीं मिल पाई। बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हुआ फ्लडिंग हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि कुछ और भूकंप वगैरह सभी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं कि ख़त्म कैसे हुआ ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ अपियर दैट रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल एनी केसेस इफेक्ट ऑन द चेंज क्वाइट क्लियर साइट्स एंड सिंध वेस्ट पंजाब जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है वेयर अबेंडेंट वाइल मैनी पीपल मूव इन टू द न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट ईस्ट टू साउथ। अभी लोग किधर सेटलमेंट के लिए जाते हैं, ईस्ट टू साउथ। न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर लेटर, यू विल अबाउट देम एंड चैप्टर 5 to 8। अब इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 to 8। एक फाइंड इजिप्ट एटलस मोस्ट इजिप्ट ड्राई डेजर्ट एंड लैंड अलॉन्ग द रिवर नील। जो इजिप्ट है कहाँ, नील रिवर के किनारे, वर्ल्ड का सबसे मतलब बड़ा लंबी नदी है जो नील नदी है। तो अराउंड 500 ईयर एगो किंग रूलर ओवर इजिप्ट एंड किंग सेंट आर्मीज डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा, वहाँ पे जो किंग थे सारे अपने आर्मी वगैरह को भेजते रहते थे। टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन्स, दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड। वो एक बहुत बड़ा टॉम्ब बना के रखते थे जिसको पिरामिड बोलते थे। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ द किंग were preserved and buried in these pyramid। मतलब जब राजा की डेथ हो जाती थी तो उसे पिरामिड में उनको बरीड कर देते थे। these carefully preserved and bodies known as mummies, और बॉडी को क्या बोलते थे, mummies। a large number of objects were also buried with them, these include food, drink, cloth, ornaments, utensils, music instruments, weapons, animals, sometimes often serving men and women also buried with the ruler। These are among the most elaborate burial known as world history। मतलब वहाँ पे क्या होता था, राजा की डेथ होती जाती थी तो उनके जिनकी उनकी जो सारी सुख सुविधाएं रहती थी उन्हीं के साथ क्या कर दी जाए, उसको दफना दी जाती थी। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स। तो
इसका जो नोट्स है, इसके नोट्स आप लोगों को बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। इसमें हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने पढ़ा लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें मिली सिटीज़ में, उनकी लाइफ कैसे थी, क्या खाते थे, राजा क्या करते थे। हम लोगों ने पढ़ा राजा जो होते थे अपने लोगों सैनिकों को भेजते थे दूर दूर सामान लाने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्या लोग वहाँ पे इंड कैसे हुआ, इंड कैसे वो बहुत लोग ने बोला डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो काफ़ी कुछ हमें पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जिस हिसाब से मिले हैं हमने ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का काफ़ी बेटर हमने देखा। फिर हमने वहाँ पे ये भी देखा। फिर आगे हमने ये देखा वहाँ पे ऑर्नामेंट सीटाडल्स के बारे में हमने बात की, सील्स के बारे में बात की, और उस पर जो राइटिंग होती थी कैसे रॉ मटेरियल्स उनके पास क्या थे, फियंसेस को मैंने देखा। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें जो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, और एक नए चैप्टर 4 को आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि आप लोग रेडी रहेंगे। तो कल इसी समय इसी वक्त पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।